अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और साथ ही साथ सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे और साथ ही साथ उसकी डेरिवेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमें कहा जा रहा है कि जब कोई बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, जब कोई बॉडी सर्कल में हरकत करती है, मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड के साथ वो सर्कल में चक्कर लगाती है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक डायग्राम यहाँ बनाई है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब जब यहाँ था ना ये ऑब्जेक्ट, तो देखिए याद रखिएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट होती है। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी। यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ आ गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ आ गया तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ आ गया वेलोसिटी डायरेक्शन ये। तो मतलब सर्कल में जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो हर छोटे छोटे पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। और आपको मालूम है कि वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि उसकी स्पीड है और वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी और कोई भी वेक्टर होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में क्या करता है, मूव करता है, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हर इंस्टेंट पर चेंज होती है और डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ हमने कहा व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। जब कोई बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, हरकत कर रही होती है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हर इंस्टेंट पर चेंज होती है। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आपको मालूम है एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। तो हमने कहा कि डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब कोई बॉडी सर्कल में देखें स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ऐसी नॉर्मल स्पीड से मूव करे, लेकिन डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से वेलोसिटी तब्दील होगी और इस तरह वेलोसिटी में जब भी तब्दील होती है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। नोट करके हमने कहा सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर और सेंटर सीकिंग। अब देखो भाई यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना, उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग या इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। अब हम इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो अब इस डायग्राम को भी यहाँ मैं जो आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ देख लो, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी। हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चक्कर लगा रहा है। उस सर्कल का रेडियस क्या है, आर। अब ये ऑब्जेक्ट जो था वो पहले पॉइंट बी पे था तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, v1 थी। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करके यहाँ आ गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, v2 हो गई। पहले यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, अब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट हमेशा याद रखिएगा, रेडियस और टेंजेंट के दरमियान हमेशा एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। तो पहले जब यहाँ था तो टेंजेंट हमने 90 डिग्री पर ड्रॉ किया तो ये थी। यही ऑब्जेक्ट जब मूव करके यहाँ आ गया तो टेंजेंट ये हो गया, v2 हो गया। यहाँ तक बात। अब जो है वो सेंटर को हमने ए का नाम दिया, पहले जहाँ ऑब्जेक्ट था उसको बी का नाम दिया, इसको नाम दिया हमने सी का। अब सेंटर के, अब यहाँ से यहाँ अगर मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देते हैं। चलो भाई देखो, ये हम एक सर्कल ले लेते हैं। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने नाम दिया बी का और ये यहाँ ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ गया, ठीक है भाई, सी। सेंटर को हमने नाम दे दिया ए का। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ था तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट 90 के एंगल पर ड्रॉ किया मैंने, ये v1 है और यहाँ 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करूँगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया v2। अब यहाँ सेंटर के मुकाबले में जो एंगल बन रहा है उसे मैंने नाम दिया थीटा का और लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ जो हो रहा है डॉटेड लाइन से अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये हो गया डेल्टा एस। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, याद रखोगे बात।
अब इसी तरीके से यहाँ, और ये हमारे पास अगर आपको याद हो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, ये बन गया सर्कल। अब जो है इस V1 को उठा के मैं यहाँ लाता हूँ इसी डायरेक्शन पे, ये आ गया V1, ठीक है। और V2 को एग्जैक्ट यहीं उठा के मैं यहाँ लाता हूँ, डायरेक्शन में देखो तब्दीली नहीं कर रहा मैं, ये हो गया V2, ये आ गया। इन दोनों के दरमियान में एंगल बन रहा है, ये हो गया थीटा। और यहाँ V1 और V2 के दरमियान जो डिफरेंस है उसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये है डेल्टा V, हो गया यहाँ। अब इस ट्राइंगल को यहाँ हमारी बुक ने नाम दिया है PQR, तो हम भी नाम दे देते हैं PQ, और ये हो गया R, बन गए दोनों डायग्राम। अब ये डायग्राम हमारे पास बन गई PQR। अब हमने कहा बोथ द ट्राइंगल ABC एंड PQR आर आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल वो होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिसकी दो साइड क्या होती हैं, सेम होती है। तो इसकी और इसकी आर दोनों साइड सेम है, और V1 और V2 भी क्या है, सेम है। क्यों भाई, V1 बराबर है V2 के, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट थी ना, इन दोनों को हमने नाम दे दिया V का। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। द टू इक्वल साइड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ट्राइंगल आर स्पीड। भाई ये जो दो साइड है ना, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, तो इसलिए आज हमने कहा V1 बराबर है V2 के, V2 बराबर है V के। तो हमने कहा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ टू आइडेंटिकल ट्राइंगल्स। अब दो आइडेंटिकल ट्राइंगल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, देखें गौर से। इस एंगल के सामने वाला, देखो इस ट्राइंगल के एंगल के सामने वाला हिस्सा ले रहा हूं डेल्टा V, तो इस ट्राइंगल के एंगल के सामने वाला हिस्सा होगा डेल्टा S। और इस ट्राइंगल की दोनों साइड V1 बराबर है V2 के, दोनों को क्या नाम दिया, V का, V लिया। तो इस ट्राइंगल की दोनों साइड क्या है, R है, ये ले लिया R, यहाँ तक पहुँच गए। अब जो है वो V यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, V आ गया। अब जो हमने यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो वेलोसिटी के नीचे क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। तो हमने कहा डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करना है, डेल्टा टी ले लिया, डेल्टा टी दोनों साइड पे टाइम लेकर आ गए। अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के, और डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी के बराबर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। तो इसकी जगह मैंने रख दिया एक्सेलरेशन, और इस डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी का V रख दिया। V से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, V से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया V स्क्वायर, नीचे आ गया R। ये आ गया एक्सेलरेशन का पहला फॉर्मूला, AC बराबर है किसके, V स्क्वायर ओवर R। अब V बराबर होता है R ओमेगा के, इससे पहले वाली डेरिवेशन में जिसमें रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में ड्राइव किया था ना, तो V बराबर है R ओमेगा के, तो V की जगह रख दिया R ओमेगा रखा, तो ये हो गया R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। अब ये R और इसका स्क्वायर क्या होगा, कैंसल आउट होगा, ओके। तो R और ये कैंसल आउट हो गया, तो AC किसके बराबर हो गया, R ओमेगा स्क्वायर के। अब ओमेगा, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी के। भाई ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, टाइम के लिहाज से, तो 2 पाई अपॉन टी है, एक रेवोल्यूशन को 2 पाई शो कर रहा होता है, तो ओमेगा की जगह रख दिया मैंने 2 पाई रखा। स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो जाएगा, पाई का ही हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर अपनी जगह और टी नीचे आएगा टी स्क्वायर। वेयर करके हमने लिखा AC बराबर किसके, AC यहाँ बराबर हो गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले, AC बराबर है V स्क्वायर ओवर R, AC बराबर है R ओमेगा स्क्वायर, AC बराबर है 4 पाई स्क्वायर R अपॉन टी स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला हमने यहाँ ड्राइव कर लिए। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बाद हम बात करते हैं सेंटीपिटल फोर्स की। द फोर्स विच कॉजेज द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स। अब देखो भाई, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब भी एक्सेलरेशन होगी उस वक्त क्या होगी, कोई ना कोई फोर्स होगी। जब भी एक्सेलरेशन फोर्स के बगैर प्रोड्यूस नहीं हो सकती न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पर मूव कर रहा होता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब लाजमी यहाँ कोई ना कोई फोर्स भी लग रही है। तो यहाँ जो सेंटर की तरफ प्रोड्यूस होने वाली जो एक्सेलरेशन है वो लाजमी सेंटर की तरफ अप्लाई होने वाली फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो वो सेंटर की तरफ अप्लाई होने वाली जो फोर्स है उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंटीपिटल फोर्स। तो हमने कहा द फोर्स विच कॉजेज द एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो फोर्स जो एक्सेलरेशन को सेंटर की तरफ टारगेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन को, उसे हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। फॉर्मूला करके हमने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन मस्ट हैव फोर्स बिहाइंड इट। भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, लाजमी उसमें कहीं ना कहीं फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो F इक्वल टू एम ए,
अगर एक्सेलरेशन यहाँ सेंटीपिटल है तो फोर्स यहाँ क्या होगी, सेंटीपिटल फोर्स होगी। अब एक्सेलरेशन के हमारे पास 3 फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे। पहला फॉर्मूला था AC बराबर v² r। तो अगर इक्वेशन 1 में AC की जगह v² r रखूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, mv² r। और अगर मैं AC की जगह रखता हूँ r ओमेगा स्क्वायर तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं AC की जगह रखता हूँ 4π² r/t² जो कभी ड्राइव किया था तो ये फॉर्मूला हो जाएगा FC बराबर होगा m4π² r/t², वेयर FC किसे शो कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स को। तो यहाँ जाकर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।